I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं केयर ऑफ द केयरटेकर। जब मैं कहती हूँ केयर ऑफ द केयरटेकर, आप ये देखेंगे कि हम सब के घरों में सीनियर सिटीजन्स हैं, या जब भी कोई क्राइसिस होती है या ट्रॉमा होता है, कोई हमारे फैमिली का कोई एक होता है जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दैट मीन्स वॉट? दैट वन पर्सन इज केयरिंग अबाउट द अदर पर्सन मोर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, राइट? अगर मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं, हमारे घर के कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर हॉस्पिटल में एडमिटेड है, क्या होता है? हम सब भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हम सब ध्यान देते हैं, हम सब कंसर्न्ड होते हैं, हम सब केयरिंग में चले जाते हैं, लेकिन हम सब का भी एक लीडर होता है, एक जो बिल्कुल फोर फ्रंट में खड़ा होता है। अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे, वो जो केयर कर रहा है उस बंदे की, what is that person doing? That person is going more than us. वो जो हमारे घर का एक सदस्य है, वो ज्यादा कर रहा है हम सबसे। उनका टाइम, उनका खाना पीना, सब कुछ वो सैक्रिफाइस करते हैं, राइट? तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ केयर ऑफ द केयर टेकर, वो जो केयर टेकर है उसकी हम कितनी देखभाल करते हैं। आप हमेशा देखिए कि जब कोई हॉस्पिटल में होगा तो सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस कॉल एंड आस्क उनका क्या हुआ, डॉक्टर्स का क्या हुआ, उसने खाया कि नहीं, रिपोर्ट्स क्या आई। लेकिन वो एक आदमी है जो वहाँ बाहर बैठा है, वो बंदे की तबीयत खराब नहीं है, बट इमोशनली एंड मेंटली दैट पर्सन इज आंसरिंग टू एवरीबडी। वो आप सबके कॉल्स आंसर कर रहा है, डॉक्टर्स से हैंडल कर रहा है, कैंटीन का फूड खा रहा है, या हो सकता है किसी और की डेथ देख रहा है, दूसरे पेशेंट्स का ट्रॉमा देख रहा है। आप बताइए, हम सब उसकी कितनी देखभाल करते हैं? क्या कभी हमने सोचा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हॉस्पिटल बिल्स एंड मेकिंग कॉल्स फॉर द पेशेंट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द केयर टेकर। जब भी आप उस केयर टेकर से बात करें, कीप योर सेल्फ इन मोर काइंडनेस। कभी उसके तरफ से भी सोचिए कि कितने सैक्रिफाइसेस वो कर रहा है। बी मोर हम्बल, बी मोर काइंड, बी मोर ग्रेटफुल, बी मोर थैंकफुल। और जब भी आप ऐसे कॉल्स करें, प्लीज सी दैट यू हैव एटलीस्ट यू आर स्पेंडिंग 20-30 सेकेंड्स, 1 मिनट विद दैट केयर टेकर। हमें उस केयर टेकर की देखभाल करनी है, क्योंकि वो नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ कर रहा है। अब मैं दूसरे साइड पे आती हूँ। अगर उसमें आप वो लीडर हैं जिसने वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप नोट करेंगे आपको कितने कॉल्स देखने पड़ते हैं, आपको अपने लाइफ में कितने एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और आप वो बिल्कुल लविंगली करते हो। आप उसे सैक्रिफाइस भी शायद नहीं मानते हो। बिलीव मी, आप कभी कभी थक जाते हो, लेकिन आप इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आप किसकी हेल्प नहीं लेते हो। गलती आपकी भी उसमें है, क्योंकि सब आपको ग्रांटेड ले लेते हैं कि यू हैव द एनर्जी, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द लविंग नेचर, यू आर वेरी काइंड। लेकिन आपको अपने सेल्फ को भी देखना होगा कि एम आई गेटिंग टायर्ड? क्या हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ है विच हैज ट्रबल्ड मी? मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ? आई जस्ट गॉट अ कॉल बिकॉज समबडी वॉज इन द हॉस्पिटल, किसी की मदर इन लॉ वॉज इन द हॉस्पिटल, एंड वेयर टेम्पररी दे हैड गिवन द बेड, द नेबरिंग बेड, द पर्सन वॉज येलिंग, शाउटिंग इन पेन, एंड दैट वॉज लेफ्ट ओवर बाय द केयर टेकर. When they came home, the lady was repeatedly talking about that person. Are you understanding कि आप वो चीज घर ले आए, अब वो ट्रॉमा आपके साथ चला। सो सेम वे, अगर घर में कोई लीडर बन के बैठा है, सो ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट वी टेक केयर ऑफ द केयर टेकर। एंड एट द सेम वे, अगर आप वो केयर टेकर हैं, रिमेंबर आप वो नमक हैं। सब्जी का तो आप कोई भी नाम दे दोगे, लेकिन उसका जो नमक है ना, वो दिखता नहीं है। वो नमक वो केयर टेकर है। सो अगर आप वो केयर टेकर हैं, बी मोर काइंड टू योर सेल्फ, ask for help, be compassionate with your others around, that no, I'm getting tired, remove time more for yourself,
and this is a time when you need to be more careful about your own mental strength and your own emotional balance. And same way, अगर आप टीम मेंबर हैं, प्लीज़ जितना आप पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, जितना जो ट्रॉमा से गुजरा है उसका ध्यान रख रहे हैं, टेक केयर ऑफ द केयर टेकर.